एक जंगल में चीकू अपने परिवार के साथ रहता था। हर दिन की तरह आज भी वो लकड़ी काटने के लिए निकल रहा था, लेकिन आज उसकी बेटी राधा उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। पापा, मैं आज आपके साथ लकड़ी लाने जंगल जाऊंगी। ये सुनकर राधा की मामी को राधा को जाने के लिए मना किया और कहा, नहीं बेटी, आपके पापा को लकड़ी काटने के लिए जंगल में दूर दूर तक जाना पड़ता है, आप थक जाओगे। पापा प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर चीकू ने राधा से कहा, पहले आप मुझे वादा करो कि आप मुझे तंग नहीं करोगी। पापा प्रॉमिस, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। उसके बाद राधा के पिता राधा को अपने साथ लेकर जंगल में चले गए और राधा को एक जगह बैठा कर बोले, आप यहीं बैठना और जब तक मैं ना आऊँ यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है पापा, आप जाओ। उसके बाद चीकू जंगल के अंदर जाकर लकड़ी काटने लगा। उस जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा रहता था। राधा को अकेले बैठा देखकर उसने सोचा, अरे इतनी छोटी चिड़िया, इसे तो किडनैप करना बहुत आसान रहेगा। मैं जाकर इसे पकड़ लेता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा एक पेड़ के पीछे से चिड़िया को इशारे से बुलाने लगता है, लेकिन चिड़िया चुप बैठकर कौवे की तरफ देखे जा रही थी। उसके बाद कालू कौवा उल्टी सीधी कलाबाजी करके चिड़िया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कौवे को ऐसा करते देख राधा हंसने लगती है और धीरे धीरे वो कौवे की तरफ जाने लगती है। कौवे अंकल, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें भी सीखना है? मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद राधा कुछ सोचे बिना काले कौवे के साथ चली जाती है। राधा भूल गई थी कि उसके पापा ने उसे कहीं भी जाने से मना किया था। कुछ देर बाद जब राधा के पापा लकड़ियाँ काट कर वापस आते हैं तो राधा को ना पाकर आवाज़ देते हैं, राधा, राधा, बेटी कहाँ हो? आप कहाँ चले गए? चीकू राधा को बहुत ढूंढने लगा, लेकिन उसे राधा कहीं नहीं मिली। चीकू बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। मैंने राधा को अपने साथ लाकर बहुत बड़ी गलती की। मेरी बेटी कहाँ चली गई? घर जाकर उसकी माँ से क्या कहूँगा? उसके बाद चीकू दुखी मन से घर लौट गया। दूसरी ओर कौवे ने छोटी सी चिड़िया को अपने घर में बंदी बनाकर रखा था। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। ये सुनकर कौवे की पत्नी मल्ली बोली, चुप कर जा छोटी चिड़िया, अगर ज्यादा चू चू की तो तेरी जुबान काट लूंगी। कल हम शहर जाकर इसे बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर नन्ही चिड़िया बहुत डर गई और रोने लगी। इसी बीच चीकू घर जाकर राधा की माँ को सारी बात बता दी। ये सुनकर मिक्कू रोने लगी। आप चलो, हम राधा को एक बार फिर जंगल में ढूंढेंगे। आप अच्छे से नहीं देखे होंगे, मेरे बेटी वहीं खेल रही होगी। मैंने राधा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब रात हो चुकी है, कल हम फिर जाकर ढूंढेंगे। राधा की माँ और पापा रात भर बहुत रोए। ऐसे ही रात से सुबह हो गई। उधर कालू कौवा अपनी पत्नी मल्ली से कहता है, मल्ली, चलो इसे लेकर शहर चलते हैं। लेकिन हम इसे छिपा कर कैसे लेंगे? कोई हमें देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। हम इसे एक बोरी में डालकर ले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद कालू कौवा और उसकी पत्नी मल्ली कौवी छोटी चिड़िया को शहर ले जाते वक्त उनकी मुलाकात गुल्लू चिड़िया के साथ होती है। अरे रुको रुको, क्या हुआ गुल्लू भैया? अरे तुम्हें पता है चीकू चिड़िया की बेटी खो गई है, अगर कहीं पर मिले तो बताना। हमें कैसे पता चलेगा? हम तो दूसरे जंगल में जा रहे हैं। गुल्लू बोरे को अच्छी तरह से देख रहा था। बोरे अंदर से हिल रहा था। अरे इस बोरी में क्या है? इसमें चावल है, मैं इसे अपनी माँ के लिए ले जा रहा हूँ। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। गुल्लू मन ही मन सोचने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर चीकू को बताना होगा। उसके बाद गुल्लू जाकर चीकू को सारी बात बताई।
तुम लोग जल्दी कौवे के पीछे शहर जाओ। मैं मल्ली के माँ के पास जा रहा हूँ। हमें उन्हें पकड़ना होगा। मुझे उन पर शक हो रहा है। हाँ, हम अभी जा रहे हैं। क्या आपने उस पूरी को हिलते हुए देखा है? मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन हमें उनके पीछे जाना चाहिए। इसके बाद गुल्लू जल्दी से मल्ली की माँ के घर गया और राधा को माता पिता कालू कौवे के पीछे शहर चले गए। गुल्लू जाकर मल्ली की माँ के पास पहुँचा। जी, क्या आप मल्ली कौवे की माँ हो? बेटा, तुझे कोई शक है क्या? अरे नहीं नहीं चाची, क्या मल्ली आपके पास आई थी? वो तो 2 दिन पहले मुझसे मिलने आई थी। मल्ली, तेरी झूठ पकड़ी गई। उसके बाद गुल्लू शहर की ओर चला गया। उधर कौवे जाकर चिड़िया को बेचने के लिए 2 चिल्लों के साथ बात कर रहे थे। अरे चील भैया, अच्छा माल लाया हूँ। बिल्ली का बच्चा है क्या? अरे नहीं, चिड़िया का बच्चा है, वो भी लड़की। ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। चलो अब मुझे मेरी माल दे दो। कौवे छोटी चिड़िया को लेकर चिल्लों को दे रही थी। तभी राधा की माँ पापा आकर पहुँच जाते हैं। दुष्ट कौवा, हमारे साथ रहकर हमारे बच्चे को चुरा रहे हो। ये सुनकर दोनों चील डरकर बाहर से चले जाते हैं। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों ऐसी हरकत करोगे। मुझे माफ़ कर दो, ये सब काले कौवा ने किया है। सॉरी पापा, मैं अंकल की बात में आ गई थी। रो मत बेटी, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप डरो मत। उसके बाद चीकू ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आकर कालू कौवा और उसकी पत्नी मल्ली को पकड़कर थाने ले गई। चीकू, मीकू और राधा खुशी खुशी घर आ गए। दोस्तों, आज हमने इस कहानी से सीखा है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में मीकू चिड़िया अपने पति चीकू चिड़ा और 2 बच्चों के साथ रहती थी। चीकू चिड़ा शहर में नौकरी करता था। गर्मियों का मौसम था। जंगल में बहुत जोरों से गर्मी पड़ रही थी। भीषण गर्मी से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। अचानक एक दिन रात को भीषण बारिश होने लगती है। मामा, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारा घर तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा हमारे घर को पूजा, तुम चिंता मत करो। मैंने खाना बना लिया है, चलो तुम दोनों खा लो और सो जाओ। मीकू का घर बहुत पुराना था, इसलिए उसका घर कई जगह से टपक रहा था। ऐसी हालत को देखकर चीकू मीकू से कहता है, मीकू चलो कालू भैया के घर चलते हैं, बारिश रुकने तक हम वहीं रुक जाएंगे। चीकू अपने परिवार को लेकर अपने भाई कालू कौवा के घर जाता है। भैया, ए कालू भैया, जरा दरवाजा तो खोलो, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और हमारे घर से पानी टपक रहा है। आज की रात मेरे परिवार को आपके घर में रुकने की थोड़ी सी जगह दे दो। क्यों रे, यहाँ क्या करने आया है? कमबख्त मेरी नींद खराब कर दी तूने। चला जा यहाँ से, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? आपके भैया ने तो हमें रुकने के लिए नहीं दिया। इतनी बड़ी उनकी हवेली है, हमें थोड़ा सा भी जगह रहने के लिए नहीं दिया। अगर थोड़ी सी जगह रहने के लिए हमें दे देते तो उनका क्या चला जाता। तुम चिंता मत करो मीकू, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल लूँगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से बारिश में भीगने नहीं दूंगा। चलो कहीं चलकर दूसरी ठिकाना ढूंढते हैं। चीकू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे दूर से एक शौचालय दिखाई देता है। वो अपने परिवार के साथ रात गुजारने के लिए शौचालय में रुक जाता है। मामा, ये तो शौचालय है, इस शौचालय में हम लोग कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, शौचालय हुआ तो क्या हुआ, इस शौचालय में हम लोग बारिश से भीगने से तो बच जाएंगे। किसी तरह मीकू अपने बच्चों के साथ उस शौचालय में रात गुजारती है।
अगली सुबह शौचालय के सामने कुछ पक्षी आकर चिल्लाने लगते हैं। अरे पागल चिड़िया, तू इस शौचालय के अंदर क्या कर रही है? निकल अपने परिवार को लेकर यहाँ से। भैया, कल रात से मेरे घर में पानी टपक रही है, जिसके चलते मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। ये कोई रहने की जगह है, चल जा यहाँ से और कोई दूसरी ठिकाना ढूंढ लेना रहने के लिए। मीकू, इन लोगों से बहस करने की कोई फायदा नहीं, चलो हम बच्चों को लेकर कहीं और चलते हैं। दोनों पति पत्नी शौचालय से निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। बारिश के बूंदे उनके बच्चों पर बहुत तेजी से पड़ रही थी। हे भगवान, जल्दी से आप इस बारिश को रोक लीजिए। मेरे बच्चे इस बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मेरे पास रहने की भी कोई ठिकाना नहीं है। मीकू भगवान से बारिश रोकने की मिन्नतें कर रही थी। कुछ समय के बाद बारिश भी रुक जाती है। शायद भगवान को भी मीकू और उसके बच्चों पर दया आ जाती है। चलो जी, अब हम अपने घर चलते हैं, अब बारिश रुक गई है। फिर वो सभी अपने घर वापस जाते हैं, लेकिन उनका घर तो वहाँ पर था ही नहीं। वो बारिश में टूटकर कहीं बह गया था। एक मुसीबत जाती ही नहीं कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। चीकू जी, कुछ करिए चीकू जी, नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। तुम इस तरह से परेशान मत हो मीकू। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारी गिल्ली मिट्टी पड़ी हुई है। मैं इसी गिल्ली मिट्टी से घर बना देता हूँ। चीकू और मीकू मिलकर उस गिल्ली मिट्टी से अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।